हम सब ये बात जानते हैं कि बाज़ार में मिलने वाली प्रोडक्ट्स या तो बहुत महंगी होती हैं, यानी हर बंदा उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर इतनी केमिकल से भरी हुई होती हैं कि फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज जो मैं शैम्पू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो खालिस है, महफूज है, आपके बालों के लिए हकीकी तौर पे महफूज है। ये शैम्पू ख़ास तौर पर कमज़ोर, रूखे और झड़ते बालों के लिए बेहतरीन है। ये ना सिर्फ आपके रूखे सूखे बालों को बेहद चमकदार और रेशमी बनाएगा, बल्कि इसके रेगुलर इस्तेमाल से बाल होंगे मजबूत, गिरना बंद होंगे और आहिस्ता आहिस्ता घने होंगे और लंबे भी होंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी अमेजिंग सी रेमेडी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू माई चैनल इज़ यम्स। इस अमेजिंग शैम्पू को बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार होंगी, वो चीज़ें तमाम की तमाम आपने नोट डाउन कर लेनी है, ताकि कोई भी चीज़ आपसे स्किप ना हो और ये अमेजिंग से शैम्पू आप घर पे खुद बनाएं और इसके बेहतरीन रिजल्ट से फ़ायदा उठाएं। मैं यहाँ पे आपको हाफ़ लीटर शैम्पू बनाने की रेमेडी दे रही हूँ, तो क्वांटिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले इसके अंदर जो मैं चीज़ ऐड करने लगी हूँ वो है भिंडी। तो मैंने 3 पाव भिंडी ली और उसको जब साफ़ कर लिया, उसकी कटिंग कर ली। तो कटिंग करने के बाद मेरे पास इतनी भिंडी बची है, ये आप देख सकते हैं, तकरीबन ये एक बड़ा कप फुल भरा हुआ है। तो मेरे पास 1-2 दिन टाइम नहीं था, तो भिंडी को मैंने कट करके फ्रिज में रख दिया था। इसलिए शायद थोड़ा-सा कलर आपको इसका ख़राब लग रहा होगा, क्योंकि फ्रिज में रखने से ज़ाहिर है थोड़ा-सा इसका कलर चेंज हो गया था। तो इसको आपने पैन में ऐड कर लेना है और उसके बाद मैं इसके अंदर फ़िल्टर वाला 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी आपने फ़िल्टर वाला ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है शैम्पू को देर तक महफूज रखने के लिए। अगर आप खारा पानी लेते हैं तो आपका शैम्पू जल्दी ख़राब हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये शैम्पू बनने वाला है। एक-एक चीज़ को आपने नोट डाउन करना है और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो आपने लाज़मी लाइक करके जाना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इसके अंदर जो सेकंड चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ, ये पंसार से ईज़िली मिल जाएगा। और ये मैजिकल जो चीज़ है, इसके पहले आप फ़ायदे सुन लें, फिर मैं आपको इसका नाम बताती हूँ। ये बालों की जड़ों को मज़बूत बनाता है, बालों को झड़ने से रोकता है, नए बाल उगाने में मदद करता है। इसमें मौजूद होता है आयरन, ज़िंक और विटामिन बी, जो बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये एक मैजिकल सी जो चीज़ है, जो एक हर्ब है, इसको आप वेजिटेबल भी कह सकते हैं, ये है मोरिंगा। मोरिंगा के फ़ायदों से तकरीबन हर बंदा ही वाकिफ़ होगा, क्योंकि यूट्यूब पे भरे पड़े हैं इसके फ़ायदे। तो बालों के लिए भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मोरिंगा के ये खुश्क पत्ते मैंने पंसार स्टोर से लिए हैं, और जो शॉपर मैं आपके सामने खोल के उसमें से डाल रही थी, तो सिर्फ 50 रुपीज़ में मुझे इतना सारे मोरिंगा के पत्ते मिल गए थे। और उसको मैंने 4 टेबलस्पून भर के मोरिंगा के पत्ते ले लिए हैं। उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर डस्ट वगैरह होती है, तो आप वॉश कर लें लाजमी। और उसके बाद उसी पैन के अंदर ऐड कर दिया है जिसमें भिंडी ऐड की थी। भिंडी बालों के लिए एक कुदरती कंडीशनर है। इसमें मौजूद सलाइम, यानी कि जो चिपचिपाहट होती है, वो बालों को नरम बना देती है, बालों को बेहद चमकदार बना देती है, सुलझा हुआ बनाती है, खुश्की और सिकरी का ख़ात्मा करती है। और रूखे सूखे जिन लोगों के बाल होते हैं झाड़ी जैसे, उनके लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग है। भिंडी की स्मेल को कैसे हम ख़त्म करेंगे और इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड होंगी, तमाम चीज़ें मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। और किस एज के लोग इसको यूज़ करें और हम इसको कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं, तमाम चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि अमेजिंग सा शैम्पू आप बनाएं और आपसे परफेक्ट बने, कोई भी मिस्टेक ना हो और आपकी सारी मेहनत या आपकी चीज़ें ज़ाया ना हों। इसको पहले हमने एक उबाल दिलाना है, उसके बाद हमने तकरीबन मीडियम सी आंच के ऊपर हमने इसको पकाना है। और जब भिंडियाँ सॉफ्ट हो जाएं, तो ये जो पोटैटो मैशर होता है, आलू जिससे हम मैश करते हैं, तो उससे मैं इसको अच्छे तरीके से इसको मैश कर रही हूँ, ताकि अच्छे जितनी भी इसकी जो चिपचिपाहट है या स्लाइम जिसको कहते हैं, वो हमें अच्छे तरीके से हासिल हो जाए, क्योंकि वही सबसे बेस्ट होती है हमारे बालों के लिए। तो हमने इसको बस मैश ही करना है, इसको ग्राइंड नहीं करना। अगर हम इसको ग्राइंड करेंगे तो ये फिर इसको छानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखें, अब ये इसने अपनी अच्छी खासी ये लेस छोड़ना शुरू कर दी है, और पानी भी हाफ़ रह चुका है, क्योंकि मैं आपको हाफ़ लीटर शैम्पू का ये फार्मूला दे रही हूँ। तो अब हम इसको छान लेंगे छलनी से। अच्छे तरीके से आपने छानना है। अगर आपको लगे कि सही तरीके से नहीं छाना गया, तो आप इसको दोबारा भी छान सकते हैं छानने के बाद।
हम सब ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मयारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, मयारी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी होती हैं, हर बंदा उनको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो घर के अंदर ही अगर हम इतनी बेहतरीन और अफ़ोर्डेबल चीज़ें बना लें। आज मॉर्निंग में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो जिसकी वज़ह से मुझे बहुत सारी आवाज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ आप ये जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं, इनको इग्नोर करें। अच्छा, इस शैम्पू को हम थोड़ा मज़ीद और भी सस्ता कर सकते हैं। वो इस तरह के, अगर आप भिंडियों को खाने में यूज़ कर लें और भिंडियों का जो लेफ़्ट ओवर होता है वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में हमारे हमारे पास आ जाता है। बस उसके अंदर कीड़ा वगैरह लगा ना हो, साफ़ सुथरी हो, तो उनको भी हम बॉयल कर सकते हैं। जो मैंने आप लोगों से पहले पिछले साल मैंने आप लोगों से भिंडी का शैम्पू शेयर किया था, तो उसके अंदर मैंने जो भिंडियों का जो लेफ़्ट ओवर था उसको यूज़ किया था। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप भिंडियाँ यूज़ ना करना चाहें। तो ये और भी ज़्यादा बजट फ्रेंडली हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका स्लाइम चाहिए और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो भी इसके अंदर विटामिन्स वगैरह हैं, वो उसके लेफ़्ट ओवर में भी मौजूद होते हैं, जो हमें हासिल हो जाते हैं। तो अब शैम्पू बनाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो है सोडियम बेंज़ोएट, जो कि एक महफूज प्रिजर्वेटिव है, जो कि हमारे खानों में भी यूज़ किया जाता है उनको महफूज करने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है ये कुदरती चीज़ है, भिंडी एक वेजिटेबल है, तो वो जल्दी स्मेल कर जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसकी वजह से इसको ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 केजी के अंदर हमने 1 टीस्पून ऐड करना होता है, और अब ये तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद सोडियम बेंज़ोएट मैंने ऐड कर दिया था हाफ़ टी स्पून, और अब मैं इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। वो मेरा अपना बनाया हुआ घर का एलोवेरा जेल है। तो 3 से 4 टेबलस्पून फुल भर के मैंने इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड कर दिया, जो बालों को नमी देता है, सिकरी को कम करता है, बालों को शाइन प्रोवाइड करता है और स्मूथ कर देता है बालों को। ख़ास तौर पर जिनके रूखे सूखे बाल होते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये हमारी जो स्किन होती है सर की, उसको भी ये हील करता है, सूदिंग इफ़ेक्ट रखता है। अब इसके अंदर मैं ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। तो ग्लिसरीन तो मस्ट शैम्पू के अंदर हमने ऐड करनी होती है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें होती हैं शैम्पू के अंदर, तो जो केमिकल होते हैं वो हमें नुकसान ना दें। तो अभी आप आगे चल के देखिएगा, मैंने इसमें बहुत ही ना होने के बराबर केमिकल ऐड किए हैं। बहुत ही सेफ़ है ये आपके बालों के लिए, और इसको हर एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, बच्चे बड़े सब यूज़ करें, और बहुत ही खूबसूरत इससे बाल हो जाते हैं। तो ग्लिसरीन मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून से आप 1 टेबलस्पून तक ऐड कर सकते हैं। ग्लिसरीन हमारे स्कैल्प यानी कि सर की जो जिल्द होती है उसकी हिफाजत करती है, बालों में ये नमी को बरकरार रखती है, और जो खुश्क और रूखे सूखे बाल होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ग्लिसरीन आप 2 टेबलस्पून तक भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बादाम का तेल ऐड किया था, 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबलस्पून तक बादाम का तेल आप ऐड कर दें। बादाम का तेल बालों की जड़ों को ग़िज़ाइयत पहुँचाता है, बालों को घना करता है, बालों को दो मुँह होने से रोकता है, और बालों को तेज़ी से लंबा भी करता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये जो चीज़ें 2 ऐड की हैं। सबसे पहले जो मैंने ऐड किया था वो है केडी। केडी बालों को 1 टेबलस्पून मैंने केडी ऐड कर दिया था। ये शैम्पू का सामान जहाँ से मिलता है, ईज़िली आपको मिल जाएगा, या आप दराज से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो केडी मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया, और 1 टेबलस्पून मैंने पर्ल ऐड कर दिया। केडी जो होता है वो झाग बनाने का भी काम करता है, और हमारे शैम्पू को गाढ़ा करने में भी हेल्प करता है। और इस तरह जो पर्ल है वो हमारे बालों में भी शाइन प्रोवाइड करता है। केडी भी बहुत ज़्यादा सिल्की करता है हमारे बालों को। तो अब इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि भिंडियाँ हैं तो भिंडियों की स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने इसके अंदर फ्रेगरेंस ऐड कर दी है। कोई भी फ्रेगरेंस आपको मिल जाएगी ईज़िली, आप जहाँ से शैम्पू का सामान बाज़ार में मिलता है वहाँ से आपने सिर्फ केडी और पर्ल और इसके अलावा कोई भी फ्रेगरेंस ले लेनी है। एक दफ़ा ले लें तो बहुत दफ़ा यूज़ हो जाती है, आपको बार बार परचेज़ नहीं करनी पड़ती, और कम प्राइस में ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। 100 का भी अगर आप ले लें केडी और पर्ल, तो काफ़ी दफ़ा आप शैम्पू बनाएंगे तो उसमें यूज़ हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 अदद विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर दी हैं। विटामिन ई बालों को फ्री रेडिकल से बचाता है, इनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों में बहुत ज़्यादा शाइन लेकर आता है। बादाम के तेल में भी विटामिन ई मौजूद होता है, और इसके अलावा भी हमने विटामिन ई की 2 कैप्सूल लास्ट में ऐड करने हैं, ताकि हमारे स्कैल्प हेल्दी हो, हमारे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाए। इस शैम्पू को गाढ़ा करने के लिए मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ TEA। अगर आपके पास ये नहीं हो तो मैं आगे चल के आपको अभी बताती हूँ कि फिर आप इसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं शैम्पू को गाढ़ा करने के लिए। तो तकरीबन 1 टीस्पून की क्वांटिटी मैंने ऐड कर दी है। ये हाफ़ लीटर मेरे पास शैम्पू तैयार हो रहा है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून TE ऐड किया है, और ये है कार्बोपोल 940, ये पाउडर है।
और ये पाउडर और टी ये दोनों मिलकर हमारे शैम्पू को गाढ़ा करते हैं। कोई एक चीज़ हम ऐड नहीं कर सकते। और मैंने अपनी जो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी एलोवेरा जेल वाली, तो उसमें मैंने टी और कार्बोपुल 940 इसकी तमाम जो है वो क्वालिटीज़ आप लोगों से शेयर की हुई हैं। आप दे सकते हैं उस वीडियो में जाकर कि ये सेफ़ हैं, कोई नुकसानदेह नहीं है हमारे बालों के लिए। और तमाम क्रीम्स में लोशंस वगैरह को एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास ये ना हो, मैंने ये दराज से मंगवाया था, आपके पास ये ना हो या आप नहीं मंगवा सकते, तो फिर आपने इसको इस तरीके से गाढ़ा करना है कि या तो आप ज़ैंथन गम इसमें यूज़ कर लें, ग्लिसरीन में थोड़ा सा मिक्स करें ज़ैंथन गम को, और उसके बाद उसमें शैम्पू में ऐड कर दें। और ये भी नहीं है तो फिर नमक ऐड करना पड़ेगा, नमक से भी हम शैम्पू को गाढ़ा कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि शैम्पू बेस की जगह पे मैं नॉर्मल कोई भी शैम्पू जो है वो आप जो भी यूज़ करते हैं शैम्पू, वो आपने ऐड करना है, और कितने टेबलस्पून ऐड करने हैं आप देख लें। तो शैम्पू बेस मैं क्यों ऐड नहीं कर रही, वो इस वजह से है कि मुझे कहीं से भी अच्छा शैम्पू बेस नहीं मिल रहा। अगर आपको लो क्वालिटी का शैम्पू बेस कहीं से मिलता है, तो वो आपके बालों को बर्बाद कर देगा। आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाएँगे और बस बालों का बहुत हशर हो जाता है। इसलिए मेरा यही पर्सनली मशवरा है कि क्योंकि आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये शैम्पू बेस अच्छी है या नहीं है, क्योंकि हर बंदे को तो नहीं पता होता। तो इस वजह से आप कोई भी शैम्पू ऐड करें तो अपने शैम्पू की क्वांटिटी आप देख लें कितनी ज़्यादा हो चुकी है। 4 टेबलस्पून फुल भर के मैंने इसके अंदर शैम्पू, नॉर्मल अपना जो शैम्पू है वो ऐड कर दिया है, 4 टेबलस्पून फुल भर के। और शैम्पू बेस अगर आप लेते हैं तो वो भी इससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करनी पड़ती है। और अगर आप ये कहें कि हमने अगर वही शैम्पू ऐड करना है तो हमें क्या फ़ायदा है, तो फिर आपको बहुत फ़ायदा है अगर आप गौर करें। वो इस तरह के, एक तो शैम्पू देखें हाफ़ लीटर हमारे पास तैयार हो चुका है, 4 टेबलस्पून हमने सिर्फ ऐड किया है। अच्छा, केडी भी झाग बनाने का काम करता है। अगर आप केडी ऐड ना करें तो आपको शैम्पू फिर थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि हम केडी कहाँ से लें, पर्ल कहाँ से लें, फ्रेगरेंस कहाँ से लें, तो इस सारे झंझट को छोड़ें और जो शैम्पू आप लोग यूज़ करते हैं वही शैम्पू आप ऐड कर लें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। तो फिर भी आपको बहुत फ़ायदा है। एक तो इतने ढेर फ़ायदों वाला शैम्पू घर पे बन के तैयार हो जाएगा, और वो भी इतने कम बजट में। शैम्पू तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, शैम्पू हम परचेज़ करते हैं, लेकिन वो कम क्वांटिटी में होता है और उसके इतने ढेर सारे फ़ायदे भी नहीं होते। अगर आप इस तरह से बनाएँ जैसे मैंने आपको बताया है, तो एक तो आपका ढेर सारा शैम्पू, और वो भी भरपूर फ़ायदों वाला शैम्पू बन के तैयार हो जाएगा। अब आगे आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर शैम्पू बेस ऐड करना चाहें या शैम्पू। तो घर पे अगर हम बनाते हैं इस तरह की चीज़ें तो आपको पता है कि उनके कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बजट फ्रेंडली होती हैं और उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हमें हासिल होते हैं। लेकिन मार्केट से अगर हम महंगी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो एक तो हर बंदा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सस्ती लेंगे तो हमारे बालों का सत्यानाश हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। इस शैम्पू को आप बनाकर कम से कम 2 माह तक यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, ये देखें, ये है हरा कलर है, सस्ता सा मिल जाता है, और इसको अगर ऐड करेंगे तो ये भिंडी कलर का शैम्पू तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही क्योंकि मुझे इसका यही कलर, ओरिजिनल कलर जो है वही पसंद है। ये मैंने रात को रख दिया था इसके अंदर कार्बोपोल 940, क्योंकि लाइट वेट होता है, वो इतनी जल्दी मिक्स नहीं होता। तो आपको इसमें ऐड करने के बाद पूरी रात के लिए रख दें और सुबह उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना होगा। फिर भी मिक्स ना आ रहा हो तो फिर इसको आप छान लें, छान कर मिक्स करें तो जो गुठलियाँ वगैरह होंगी वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगी। तो मेरा अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी गुठलियाँ मौजूद हैं। जब वो डिज़ोल्व हो जाएंगी तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।